बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं महंगाई के मामलात के हवाले से, जो कि आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा। महंगाई की जब हम बात करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है। हर ख़ास व आम की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने दस्तरखान को अच्छे अच्छे खानों से सजाया जाए। लेकिन क्या रमज़ानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि हर अमीर गरीब अपना दस्तरखान सजा सके? तो फिर इस सवाल का जवाब हमें मनफी में मिलता है, क्योंकि अगर हम चिकन ही की बात करते हैं, क्योंकि बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त तो वैसे ही बहुत महंगा है। ब्रॉयलर गोश्त जो कि एक आम बंदा मतवसत लोग जो हैं वो भी बासानी ख़रीद के खा सकते थे, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि चिकन की कीमत अगर 13 अप्रैल की हम बात करते हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से सिर्फ एक रोज़ पहले, तो 13 अप्रैल को ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 336 रुपये थी, जबकि पहले रमज़ान को ही 14 अप्रैल को 9 रुपये किलो का इजाफा हो गया। और आज 20वां रोज़ा है, 20 रमज़ानुल मुबारक है, और इन 20 दिनों में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत इतनी बढ़ गई है कि 374 रुपये फ़ी किलो आज का रेट है। दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, घी है, इनकी 2 बार कीमतें रमज़ानुल मुबारक में बढ़ी हैं। अब हुकूमती इदारा शुमारियात जो कि महंगाई पर नज़र रखता है, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नज़र रखता है, उनकी जानिब से माह अप्रैल की रिपोर्ट जारी की गई है महंगाई को लेकर, और उसमें ये बताया गया है कि इस वक्त अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जो कि यकीनी तौर पर हमारी आवाम पर एक बोझ है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और महंगाई के मामलात पर अपनी आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे कुछ सब्जियों की, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की। कुछ सस्ता हुआ चीज़ें कुछ मुनासिब कीमत पे मिल रही हैं? ठीक है, मुनासिब ही है, सही है जो भी है। अच्छा। हाँ, महंगाई है या नहीं है? तो है, जाहिर है। गोश्त देख लें कितना महंगा है, 375 रुपये है। कोई कभी होता था इतना चिकन? ब्रॉयलर गोश्त? हाँ, इतना महंगा कोई ले ही नहीं सकता। इतनी महंगाई है, बंदा बाजार आता तो पागल हो जाता है। अच्छा। यही होता है ना कि देखो घर का खर्चे कैसे पूरा करें। ख़वातीन कैसे मैनेज कर रही हैं किचन अपना? बस होता ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं आपको कि बहुत महंगी हो गई? सब भी चीज़ें महंगी हैं, कोई भी नहीं सस्ती। सस्ता कुछ भी नहीं है। इंसान सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती नहीं है। बस यही है। कुछ लग रहा है हुकूमत जो काम कर रही है कि मेरा देखें वो नहीं खरीद ले सकते, ना फल ले सकते हैं, ना कोई चीज़ ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। बहुत क्या हालात है बाजार के? कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं? कोई नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं कम हुआ। गरीब बंदे कहाँ से जाए? चीनी मिल ही नहीं रही, आटा शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हाँ जी। चीनी कहाँ से नहीं मिल रही? जाओ तो कहते दुकानों पे नहीं है, खत्म हो गई है नहीं है, महंगी दे रहे हैं। तो ये गरीब कहाँ से ले फिर? हाँ जी। जिनके पास तो है वो दे रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो गरीब क्या करेगा? ये कैसी तब्दीली आई है जो तो सब परेशान कर दिया हुआ है। सब्जी ये महंगी, हर चीज़ महंगी। शाम को गरीब ने जिसने जाके अपने घर के चूल्हा जलाना है वो कहाँ से खाएगा? 6 बजे इनको देखो, 6 बजे लॉकडाउन होएगा और वही कमाई का वक्त होता है। बच्चे मोटर मैकेनिक का वही होता है, तो वो बंद कर देते। तो फिर क्या करे? किराया घर का देने, बिल देने, कहाँ से देंगे हम? तो ये सोचना चाहिए ना, आवाम तंग हो गई है। हुकूमत तो कह रही है कि कोशिश कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, महंगाई को कम कर रहे हैं। आवाम खुश है हुकूमत से? नहीं, कोई नहीं खुश हो ना, तो कर दिया सारा। हाँ जी, आया जब का आया हालात ऐसे हो गए हैं कि क्या करे इंसान। आज क्या क्या आप लेने आई थी बाजार में? ले ली चीजें? कुछ भी नहीं लिया, महंगाई की वजह से। क्या बच्ची का फ्राक ले रही थी, इतना महंगा दे रहे तो मैंने लिया नहीं, वापस आ गई ले। हाँ जी, तो फिर क्या करे इंसान। सर, क्या क्या शॉपिंग कर ली? कुछ चीजें कीमतें कम हैं बाजार में? जी हाँ, बहुत सस्ती चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं समझ रहा हूँ ये तो लोग जो कह रहे हैं महंगाई होगी महंगाई होगी, ये तो वैसे फजूली कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि गरीब लोग ही ये करते हैं। अभी देखो ना, 400 रुपये किलो मैंने लिया है फालसा, तो ये गरीब लोग ही ऐसा करते, तो बनाया किसने इसको?
बनाया तो लमिया ने है ना सबको, अमीरों को भी बना दिया, गरीबों को बना दिया। गरीब लोग जो है वो ज्यादा बोलते हैं कि महंगाई होगी, मैं तो उनके पास रुपया ही नहीं होता, ना कोई पैसा होता, क्या किया जाए। अब तो ये अल्लाह की देन है, वो जिसको चाहे देता है। ये तो गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये तो गरीबों का खून चूस रहे हैं। आपका घर ठीक चल रहा है, आमदन ठीक आ रही है, काम ठीक चल रहा है? अपना घर जो है वो अल्लाह के फजल से चल रहा है। हाँ जी। हालात क्या देख रहे हैं आप, मुल्क की हालात ठीक मुल्क की है? हालात, हाँ मुल्क की हालात पर अगर मैं आ जाऊँ तो मुल्क की हालात वेरी बैड। ये जो कोरोना है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और जैसे पहले दुनिया बसर हो रही थी, ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को खास करके और वह अरब ममालिक को वैसे ही पहले की तरह ज़िंदगी बसर करने के लिए। ठीक है जी, इन्होंने कोरोना को भी बेकार कह दिया है। आप क्या क्या खरीद लिया, क्या क्या लेने आई हैं बाजार से आज? हांडी लेने आई हूँ मैं तो, लेकिन हांडी ले या है ना घर के खर्च पूरे करें। हांडी में आज लेके क्या जाएंगी, क्या सोच के आएंगी? लेकर जाऊंगी, सब्जी लेकर जाऊंगी, सलाद वगैरह, और क्या लेकर जाऊंगी। महंगाई इतनी है, बच्चों के खातिर करना पड़ता है, तो कुछ तो हल होना चाहिए ना भाई। वो बैठकर, वो तो वहाँ बैठे हुए, ये इतनी महंगाई है, लॉकडाउन किया है भाई, किस लिए किया हुआ? कारोबार कहाँ से करेंगे? बच्चों को मार दें या खुद भी मर जाए हम? रमज़ान पूरे जा रहे हैं हमारे, तो इंसान को खुद भी सोचना चाहिए ना। अब वो क्या करें, दुकानदार क्या करें? आपको तो उसी रेट पे देना है ना उन्होंने। अब आप आएंगे, आपके सामने जहाँ तलक है वहाँ तलक तो हो जाएगा रेट, उसके बाद तो वही रेट पे जाएगा ना सारा काम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चीनी, आटा, घी चीनी मिल रहा है? नहीं मिल रही, कहते हैं ख़त्म हो गई आगे से। रमज़ान बाजारों में मिल रही है? नहीं, इधर नहीं मिल रही, दुकानों पे नहीं मिल रही। हाँ जी, इसका हल क्या होना चाहिए ये भी तो आप बताइए, क्या सोचती हैं, क्या हल होना चाहिए? जो पहले था माहौल वो हो जाए हमारा माहौल। हम गरीबों बच्चों को कहाँ पालेंगे, क्या करें फिर? ये भी तो सोचें ना, घरों में बैठ के। ठीक है जी। सर, क्या क्या सब्जी खरीदेंगे आज? कितनी चीज़ें आपको लग रहा है कि सस्ती हैं, कितनी महंगी हैं? ये सारी महंगी हैं चीज़ें, सस्ती तो है ही कोई नहीं चीज़। सब महंगा? हाँ, तो सभी महंगी चीज़ें हैं सारी। पहले सस्ता होता था? पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। हुकूमत तो बता रही है कि उनकी बेहतरीन कारकर्दगी चल रही है। नहीं, ज़ीरो है हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर, बकरे का गोश्त या गाय का? बकरे का सर। अच्छा, क्या रेट आज का? 900 रुपये। 900 रुपये। कैसा चल रहा है काम? कितने बकरे ज़बा किए आज आपने? कोई काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है और कोई चीज़ इंसान अफोर्ड नहीं करता। ये गोश्त तो नहीं उन्होंने लेना, रमज़ान का महीना है, आप ये देखें कि चीनी नहीं मिल रही। देखें चीनी इंसान में, आप यकीन करें कि 3 दिन हो गए कि मैं चीनी जिस दुकान पे जाता हूँ वो कहते है नहीं। हमने कल बच्चों ने रोज़ा अफ्तार किया, खोला जब रोज़ा शाम को, वो दूध, फीका दूध, चीनी नहीं मिली? नहीं मिली सर। एक दुकान पे गया, वो कहते 200 ग्राम मिलेगी, मैं कहा मैंने क्या कर दी। और लोगों ने घी इतना महंगा हो गया, सब ये खाली गोश्त तो नहीं मैनेज करता, उन्होंने पूरी यानी कि हर चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल करना है। रमज़ान बाजारों में चीनी मिल रही है? मैं देखे जी, मैं तो ये शॉप छोड़ कर रमज़ान बाहर कहाँ जा सकता हूँ। मैं टीवी में देखता हूँ कि वहाँ लोग क्या है, 10, 5, 15 रुपए के पीछे इतने परेशान, औरतें, बच्चे वो कल्पे पे, तो मैं अगर वहाँ जाकर क्या करूँगा? तो यहाँ से कहीं दुकान शॉप से मिलती ही नहीं, इतनी परेशानी हो गई। अच्छा, हमेशा से ही महंगाई तो होती आई है, हमेशा ही कीमतें बढ़ जाती हैं। सारी बात ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे यहाँ से 15-20 साल हो चुके शॉप करते, जब ये गोश्त 450, 500, 600, 800 तक था ना, बड़ा बिकता था। क्योंकि दूसरी चीज़ें जो ना, घी और ये दूसरी परचून की, ये सस्ती थी। ये दही देख ले 120 के ऊपर चला गया, दूध वो नहीं मिलता, तो क्या क्या इंसान करे। नाज़रीन, चिकन का आज का रेट है जी 374 रुपये फ़ी किलो, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही यानी 20 रोज़े तक चिकन की कीमत 35 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गई है। ये दुकानदार से हम बात कर लेते हैं कि इनके ख़्याल में चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह क्या है, और ख़ास तौर पर
ये मई का महीना आगाज हो गया है। सर, चिकन महंगा होता जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? ये गवर्नमेंट की हैंड ओवर है ना, जैसे भी वो कर रहे हैं महंगा कर रहे हैं, कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो रही है, दुकानदार को भी प्रॉब्लम हो रही है, दुकानदार भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। काम कैसा चल रहा है, कितने लोग खरीद लेते हैं? पहले काम बेहतर था, अब रेट बढ़ाने से काम भी कम हो गया है। अब कोई ज़्यादा लोग, जो लोग 200 रुपये का लेना जानते थे वो 50 रुपये का ले रहे हैं, अब इतना कम हो गया है। आधा किलो पाओ, बस इतना? पाव के ज़्यादा गाहक हैं, आधा किलो का है ही नहीं कोई, जो भी आता है पाव का ही आता है, आधा किलो का भी आता ही नहीं है। बस एक पाओ मुर्गी का गोश्त 100 रुपये का गोश्त दे दे, 100 रुपये में क्या करेंगे? जिसके 4 लोग खाने वाले 100 रुपये का क्या करेंगे वो? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है, मई में चिकन हमेशा इतना ही महंगा हो जाता है या इस बार कुछ खास हुआ है? इस बार खास हुआ है, पहले कभी इतना महंगा नहीं हुआ। 20 साल से पहले मैंने कभी नहीं देखा, अब देखा इतना महंगा। आप 20 साल से काम कर रहे हैं? 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 20 साल से पहली बार देखा इतना महंगा चिकन। तो अभी क्या कोरोना वजह है, लॉकडाउन है, क्या है? कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। कोरोना की वजह से क्या होगा? कोरोना की वजह से सस्ता होना चाहिए, ये महंगा हो रहा है। कोरोना की वजह से सस्ता हो, ये पिछले लॉकडाउन में ये सस्ता था, 140 रुपये था, 30 रुपये तक गया है, अब ये 400 रुपये जा रहा है। गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा कुछ भी, चाहे चिकन है चाहे जो भी है। चिकन इंडिया में 250 रुपये किलो बिकता है, जो आजकल 374 जा रहा है, तो क्या करें हम? ठीक है जी। नाज़रीन, आप लोगों की राय सुन रहे हैं महंगाई को लेकर। मज़ीद हम बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चिकन की दुकानों पर कुछ ख़वातीन हमें दिखाई दे रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं और हमारे जो सारफीन हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। चीज़ें वीज़ें कुछ सस्ती हैं, चिकन तो बहुत महंगा हो गया। बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, हम क्या कह सकते हैं, वज़ीर आला को पता हो। जो मुतासिर तो आप हो रहे हैं ना, भी कर देता है, हम कुछ नहीं कह सकते। रिलीफ है कुछ हुकूमत की तरफ से लोगों को? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, कोई रिलीफ नहीं है। चीज़ें वीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं? नहीं, कैसे नहीं हुआ। महंगाई इतनी है, इतने अखराजात हैं, सैलरीज है नहीं। कैसे चल रहा है घर का सिस्टम फिर? बस गुजारा वजारा ही हो रहा है इसका, ऊपर से लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है, हर चीज़ इतनी महंगी है, महंगाई का दौर चल रहा है। चिकन कितनी बार खरीद लेती हैं महीने? महीना को काम पे जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ धर्म भरम ही हो गया। कितना चिकन खरीदा आपने? चिकन कितना खरीदा? 1 किलो लिया, दूसरा किधर गया? 1 किलो लिया। कोई मेहमान आएंगे आजकल, आराम से हमारे जो मुतवस्सत तबका है चिकन पका सकता है आराम से घर में? कोई भी नहीं पका सकता, ये भी 1 किलो बड़ी मुश्किल से लिया। ठीक है जी। कुछ और ख़वातीन हैं यहाँ पे, इनसे बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? बस महंगी है। महंगी है? कैसे घर का सिस्टम मैनेज करती हैं आप? कर लेते हैं बस, जिस तरह भी कोई घर वालों की कोई बजट के हिसाब से। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कितना बजट था, अब कितने में चलता है? पहले भी बस ऐसा ही है, बस महंगाई का ही है बस ये, लेकिन सही कर लेते हैं बस। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ख़वातीन की कितनी परेशानी है जब चीज़ें महंगी होती हैं? परेशानियाँ तो फिर घर की है ना, किसको बताएं, घर वाले ही करेंगे ना, पूरी बाहर वाले थोड़े करेंगे। बस ये रहा। क्या हाल है सर? जी ठीक ठाक। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम, बजट ठीक जा रहा है? बजट, कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं चीज़ों की, उस वजह से बजट कुछ ख़राब हुआ है, तो इसके लिए चाहिए लोगों को कि आवाम के लिए कुछ करें और मज़ीद कीमतें कम करें और फिर रिलीफ मिलेगा, वरना रमज़ान में तो कोई पैकेज का फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत तो रिलीफ दे रही है, रमज़ान बाजार लगाए हैं सस्ते, लेकिन अभी भी महंगाई काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो जब बजट आउट होता है, आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आमदन बढ़ती है, कैसे मैनेज करते हैं? जी, बजट आउट होता है तो फिर
ये इधर उधर से लेके पूरा करते हैं, क्योंकि तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है एक दफ़ा, लेकिन महंगाई रोज़ाना बढ़ती है। इस वजह से बजट जो है ना ख़राब हो जाता है, कहीं ना कहीं से लेने पड़ते हैं। ठीक है जी, क्या क्या ग्रॉसरी हो गई, बजट मैनेज हो रहा है आसानी से, चीज़ों की कीमतें मुनासिब हैं? यहाँ पे तो अभी हमने बिल पे करना है ना, तो ओवरऑल वैसे क्या सूरत हाल देख रही हैं? नहीं यहाँ पे तो जैसे कोई ज़्यादा नहीं है वैसे। हाँ, महंगाई तो महंगाई है। महंगाई है? हाँ। कौन कौन सी चीज़ों पे है? अभी तो हम यहाँ पे ये ग्रोसरी के लिए आए हुए हैं, बाकी तो हमें नहीं पता क्या महंगा है क्या सस्ता है। हाँ। बाजार आती जाती रहती हैं? हाँ जी, आते जाते, लेकिन रोज़ों में हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। ठीक है सर, क्या सूरत हाल है? महंगाई है, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चीज़ें सस्ती तो नहीं है सच, क्योंकि हम आवाम थोड़ी, हम तो मार्केट हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं और जैसे चाहें अपने सीज़न के मुताबिक जो है वो चीज़ों को पैसे कमाते हैं उस हिसाब से। तो महंगाई बढ़ती जा रही है डे टू डे, तो इकनॉमी के हालात हैं गरीब, तो उम्मीद तो नहीं है वैसे चीज़ें कम आएंगी। अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर हमारी आवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? आई डोंट थिंक सो, कि रिलीफ बाजार बनाया उन्होंने, आपने हाल देख लिया कि किस तरह से लोगों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जाता है वहाँ पर। आप गए हैं सस्ती चीज़ें लेने? मैं गया तो, लेकिन मैंने देखा है मीडिया के ऊपर, वैसे बाय माई आइज़ मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है लोगों को सस्ते रमज़ान बाजार के अंदर, बड़ा दुख होता है देखकर। सर, चीनी है दस्तयाब आपके पास? चीनी मौजूद है जी। क्या रेट है? 85 रुपये डीसी रेट। 5 किलो? 1 किलो हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि 3 बैग आज मिले हैं, तो वो 1-1 किलो करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बस 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी? नहीं। अच्छा, आटा है? आटा भी मौजूद है। आटे की कीमत कितनी बढ़ गई? आटा जो है वो 1020 रुपये का बैग हो गया है। पहले कितने का था? पहले 860 रुपये का था। और कितने दिनों में ये इतनी कीमत बढ़ी? एक वीक के अंदर ये हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा बंद किया है, मेरा ख्याल ओपन कर दिया है फ्लोर मिलों को, उस वजह से ये मामला रेट के सेटलमेंट हो रहे हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं, ग्रॉसरी आइटम्स, जो कि रमज़ानुल मुबारक में कीमतें ऊपर चली गई हैं? कुकिंग ऑयल का हमें बताइए। घी में काफ़ी इजाफा हुआ है, और चीनी का तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। अब ये आटे का 3-4 दिन से मसला चल रहा है। ये 2-3 चीज़ों का जो है ना, ये ज़्यादा मसले हैं, बाकी कोई इतना कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क। यही तो बुनियादी ज़रूरतें हैं। बस इसी तरह ये गवर्नमेंट मैनेज कर रही है इनको। अब वो देख रहे हैं रमज़ान बाज़ारों में इधर उधर दे के फैसिलिटेट कर रहे हैं कस्टमर को। आप 1 किलो चीनी दे रहे हैं, रमज़ान बाज़ार में तो 2 किलो मिल रही है। हम 1 किलो नहीं ना देंगे तो ये 1 घंटे में 2-3 थैले ख़त्म हो जाएंगे। वो ये है कि 1-1 किलो मिल जाएगी, कल फिर आ जाएगी, फिर लोगों को 1-1 किलो मिल जाएगी, वो मैनेज हो जाएगा सब। तो कितने थैले एक दिन में आप चीनी के सेल कर लेते हैं? फिलहाल 3 मिल रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट डेट हैं और रमज़ान है, या 7-8 थैले रोज़ जो है ना वो सेल होते हैं। हाँ जी। अगर आपको ओपन इजाज़त मिले कि आपको चीनी चाहिए, कितने थैले उठाएंगे एक दिन के लिए? एक दिन के लिए हम 15 थैले मंगवा लेंगे। लेकिन अभी 2-3 मिल रहे हैं? अभी 2-3 मिल रहे हैं, 2-3 आ रहे हैं। ठीक है जी, आप ये देखिए कि अगर ओपन मार्केट में किसी स्टोर पर चीनी दस्तयाब है तो वो 1 किलो मिलेगी और सरकार के रेट पर 85 रुपये किलो में मिलेगी। लेकिन जब आप रमज़ान बाज़ार में जाएंगे वहाँ पे 65 रुपये चीनी मिलेगी, 2 किलो का पैकेट मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर लंबी खुआरी है और लंबी लाइनों में आपको लगना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक और ये जनरल स्टोर है, यहाँ से भी ज़रा जान लेते हैं चीनी आटे के मामला। सर, चीनी दस्तयाब है? हाँ जी, दस्तयाब है। अच्छा, और कितने रुपए किलो मिलेगी? 85 रुपए। 5 किलो मिल जाएगी? 1 केजी बस। 1 किलो? क्यों? सुबह से लाइन में लगे एक तोड़ा लेके आए हैं। कहाँ से? अकबरी मंडी से। लाइन में लग के सिर्फ 1 थैला? जी, 1 थैला। कब तक चलेगा? 1-1 किलो देंगे 50 कस्टमर को। 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिले? क्यों? वो 1 बैग मिला, सुबह से लाइन में लगे हुए थे, इसकी वजह से। आटे की क्या सूरत हाल है दस्तयाब? हाँ जी। कितने का? 1000 रुपये का बैग है। 1000 का? पहले कितने का था? 860 रुपये का। 860 रुपये का पहले था, अब 1000 रुपये का है, यानी कि 140 रुपये कीमत बढ़ गई। कितने दिनों में? ये 15-20 दिन में। एक साथ ही? एक साथ ही। ठीक है जी, आटा भी महंगा, चीनी 1 किलो दस्तयाब होगी। घी की, कुकिंग ऑयल की क्या सूरत हाल? 10 रुपये केजी महंगा हुआ घी, 15 रुपये केजी ऑयल महंगा हुआ। रमज़ानुल मुबारक में? हाँ जी, रमज़ान में। और उससे पहले? उससे पहले सस्ता था।
ठीक है जी नाज़रीन, और बाज़ारों की सूरत हाल भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें दस्तयाब हैं, वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं महंगाई को लेकर, और हुकूमती कारकर्दगी पर किस हद तक मुतमईन है महंगाई को लेकर। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। महंगाई पे बात हो रही है, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों पे बात हो रही है, और ख़ास तौर पर चीनी जो कि मिलती है लेकिन बहुत कम मिकदार में, और कुछ शहर की दुकानें हैं जहां पर मिलती भी नहीं है। आटा महंगा हो चुका है, और इसी हवाले पे हम आवाम से बात करें। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का करम। चीनी दस्तयाब है? जी हाँ, मिल जाएगी। क्या रेट होगा? वो 85 रुपये किलो। 85 रुपये किलो। मुझे 5 किलो चाहिए। 1 किलो ही मिलेगी, 1-2 तोड़े मिलते हैं दूसरे दिन, तो इसके लिए 1 किलो देते हैं। 5 किलो नहीं मिलेगी? 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो? नहीं, सिर्फ किलो ही, सिर्फ 1 किलो। ऐसा क्यों? मिलती है ना, मिलती थोड़ी है। 1 तोड़ा मिलता है एक दिन में, तो कस्टमर 5-5 किलो मांगते हैं, तो फिर तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, इसलिए तो लोग आते जाते रहे किलो चीनी बस। हाँ जी, लोग किलो ही देते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या सूरत हाल? चीज़ें वीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं? कोई घर का सिस्टम आसानी से चल रहा है? नहीं, आसानी तो नहीं चल रहा है, पहले से तो काफ़ी महंगाई है, आसानी से नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल में। खर्चा बढ़ा, आमदन बढ़ी घर की? नहीं, आमदन कम है, खर्चा ज़्यादा। हाँ। कितने लोग हैं आप घर में? 4 बेटियां, 1 बेटा, मियाँ बीवी। तो रेलवे मुलाजम है, तो अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए पेंशन पे गुजारा करते हैं। बेटा प्राइवेट काम कर रहा है, उनकी भी इनकम बहुत कम। इस फिर क्या लाते हैं? बिल देते हैं, खाने की चीज़ें लाते हैं, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया है, आटा फिर महंगी, हर चीज़ महंगी, किसी भी चीज़ में कमी नहीं। कोई चीज़ें वीज़ें सस्ती हुई है? कोई ज़रूरियात ज़िंदगी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, सस्ती महंगी हुई है? मैं खुद लेके नहीं आती, मेरे घर वाले लेके आते, मुझे ही पता महंगी है सस्ती है, मुझे आपको पता ही नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगी? कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, मुनासिब हुई हैं? नहीं चाहिए। महंगी? मैंने इंटरव्यू दे दिया, पहले भी दे दिया है, कोई बात नहीं, फिर दे दीजिए। इतनी मेरी तस्वीर घर में आज कहेंगे ये बाजार में घूम रही है, इसके बाद बहुत पैसे। आप क्या छुप के आई हैं? हाँ जी, मैं शॉपिंग करने आई हूँ। छुपा के? नहीं, छुपा के क्यों, अल्लाह माफ़ करे, शॉपिंग करने आई हूँ। ज़रूरत के लिए तो बंदा निकलेगा ना बाहर। बिल्कुल, बाकी पैसे दे दें। बाकी क्या क्या खरीद रही हैं आज? मैंने तो ये गर्मियों के लिए तुख मलंगा खरीदा है सिर्फ, वो भी इतना महंगा है, 160 रुपये का पाव है। 160 का पाव, पहले कितने का था? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं खरीदा था, मैंने पहली दफ़ा खरीदा तो मुझे बहुत। अच्छा, वैसे महंगाई को कैसा देखनी है? चीज़ों की कीमतें कम है ज़्यादा? सब चीज़ों की कीमतों पे उन्होंने 20-30 रुपए तो बढ़ा ही दिए हैं, हर चीज़ पे। वो चाहते हैं कि गरीब बंदा कुछ भी ना खरीदे। ठीक है जी, गरीब बंदे की ज़िंदगी मुश्किल है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, चीज़ें वीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं, बाजार की क्या सूरत हाल है? नहीं, सस्ती तो नहीं हुई, महंगाई हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उस लिहाज से उन्होंने रेट हाई किए हुए। कैसे चल रहा है घर फिर? ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। खर्चा बढ़ता है, आमदन बढ़ती है साथ? नहीं, आमदन तो नहीं बढ़ी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आमदन तो नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चा ज़रूर बढ़ा है। आपा, ख़वातीन के लिए कितना आसान है किचन चलाना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किचन चलाना, क्योंकि जो हालात पैदा हुए हैं, कभी ज़िंदगी में इतनी चीनी ज़्यादा महंगी, गोश्त इतना महंगा, यानी कि वक्त को धक्का देने वाली बात है, वक्त गुजारने वाली बात ये है। वरना किचन चलाना कोई मुश्किल हो गया, यानी कि वक्त गुजार रहे हैं बस, जैसे भी इज़्ज़त के साथ, सफ़ेद पोशी में। हफ्ते में, महीने में कितनी बार गोश्त बना लेती हैं, ब्रॉयलर या दूसरा गोश्त? यही होता है कि बॉयलर ही बड़ा छोटा तो पका ही नहीं सकते, कई लोगों को बड़ा मना होता है, तो ज़ाहिर है चिकन लेने जाते वो भी 400 कर दिया इन्होंने। पहले तो था कम, 100-150 में आ जाता था, अब 400 में वो भी नहीं दुनिया जाती। अब वो यही कहती है कि चलो जी हम सब्ज़ी पका लें, चलो दाल पका लें,
या बस ऐसे ही गुजारा कर लें, यही है। अच्छा, जो फरमाइशी होती थी बच्चों की, जो पसंद का खाना होता था, अब बनता है घर में? अब नहीं, वो पसंद हो ही नहीं सकती। बच्चों में ये होता है, घर में माँ बाप में लड़ाई हो जाती है कि बच्चे ये कह रहे हैं, कहते चुप करो, अब नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने पहनना भी है, फीसें भी देनी है, घर भी चलाना है, इज्जत से रहना भी है, घर के किराए भी देने हैं, घर के किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी वो ज़्यादा हो गए और ज़्यादा हो गए। अब चीनी में पहले 5 किलो भी आती रही है 100 में, अब 100 की 1 किलो। कैसा है अब बताइए? बस ये है कि अल्लाह ताला अल्लाह रहम करे। ऊपर से कोरोना, इसका डर है, ऊपर से वैक्सीन लगवाने जाओ, उम्रों का हिसाब है, कितने को लगाओ, कितने बच्चों को भी लगी। आपने लगवा ली? अभी लगवानी है मैंने। अच्छा, मैंने अप्लाई कर दिया है। वो कहते हैं जी बताएंगे तो आपको मैसेज आएगा तो आप लगवा लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब क्या लग रहा है, हुकूमत तो रिलीफ की बातें कर रही है। हाँ जी, कुछ आसानी आने वाले वक्त में देख रही हैं आप? मुझे लगता तो है। ये देखिए, एक बात है, इमरान खान बुरे नहीं हैं, इमरान खान बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे उनको। वो डीपली करप्शन नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको कोशिश नहीं करने दे रहे। लोग माफिया उनको जीने नहीं दे रहा, वो पीछे से महंगा कर रहे हैं। वो क्या करे, वो सीधा एक आदमी है, मुखलिस आदमी है, करना चाह रहा है लोगों के लिए, लेकिन वो हुकूमत में है ना, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। बस यही तो कर सकते हैं, उनके हाथ में है, लेकिन लोग करने नहीं देते। कौन लोग? जो पीछे दुश्मन होते हैं, जो मुल्क को नहीं सही चलना देने देते, जो पीछे से चीज़ें महंगी करते हैं, चीनी, ये गंदम गायब चीनी, ये क्या इमरान खान क्या कर, ये बात है। वज़ीर आज़म साहब हैं, काम करे, उन्हीं के हाथ में तो सब कुछ है। काम तो कर रहे हैं वो, काम तो कर रहे हैं, लोग करने नहीं देते। अपोजिशन वगैरह जो उल्टे लोग हैं वो करने नहीं देते। ठीक है जी, आप आवाम की राय सुन लीजिए कि उनको लगता है कि हालात ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि हुकूमत के आड़े आ रहे हैं। कैसा चल रहा है काम शाम? काम बस ठीक ही है। ठीक ही है, शुक्र ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ईद आने वाली है और आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें स्टॉल पे सजाई हुई हैं, सस्ती हैं या महंगी हैं? है तो महंगी हैं। हाँ, जो पहले हम ये बेचते थे ना 50 रुपए की, अब ये तकरीबन 120 रुपए की मार्केट से आई है। अच्छा, ये अंगूठी पहले 50 रुपए की थी और अब कितने की है? मार्केट से आई है। और बेचेंगे कितने की? बेचने के बिक नहीं रही, बेचने की क्या है, हम तो कहते हैं 100 में बिक जाए, मुसीबत है हमसे, जो हमने अपने गले में डाली हुई है ये ख़त्म हो जाए। बहरहाल कोई मसला नहीं है, दुकानदारी वाली कोई बात नहीं है। लोग नहीं खरीद रहे? 6 बजते हैं, जब लोगों ने आना था, रमज़ान है, रोज़े के बाद ही लोग आते थे, ये 6 बजने से पहले पुलिस आ जाती है, फिर काम ख़त्म। सर, वबा है ना, तो उससे भी तो बचना है हमने। बाजी वो समझ में बात नहीं है, इनको चाहिए 24 घंटे दुकानें खोल दें, कोई बाज़ार में रश नहीं होगा। सऊदी अरब में तो हो गया ऐसा 24 घंटे वाला, इधर भी होना चाहिए, और कोई रश नहीं होगा किसी बाज़ार में भी, ना मार्केट में ना इधर में। 24 घंटे काम करें, एक दुकान पे 2-2 बंदे होते हैं, एक सुबह के टाइम बैठ जाए, एक रात के टाइम बैठ जाए। आवाम के लिए सहूलत ही सहूलत है, कभी भी ये कोरोना कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप बता रहे हैं कि काम नहीं चल रहा, तो घर कैसे चल रहा है? अब चीनी भी महंगी, आटा भी महंगा, बिजली के बिल, घर के किराए। बस समझ लें कि ये रमज़ान की बरकत ही अल्लाह ही चला रहा है, बस बात कोई नहीं है। हुकूमत से क्या उम्मीद है आपको? हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, खासकर इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। क्यों इतने ना उम्मीद हैं आप? आप पूरे बाजार में सर्वे किया आपने, किसी ने कहा कि इससे उम्मीद है? बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कहेगा मेरे ख्याल से, ये बाजार पूरे में कोई नहीं कहेगा। हम भी सर्वे करते रहते हैं, औरतें आती हैं हमारे पास, तो सब की सब जो है ना, उनको बस मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो बस दुखी हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आवाम की राय आपने सुनी है महंगाई को लेकर, और ख़ास तौर पर जो कोरोना की सूरत हाल है, पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है, और हमारे यहाँ भी जो घी है, कुकिंग ऑयल है, दालें हैं, आटा है, वो महंगा हो गया है, और हमारी जो आवाम है उनकी आमदन नहीं बढ़ी। जब ये आमदन और ख़र्चे में गैप आता है, फिर ही आवाम को सबसे ज़्यादा महंगाई महसूस भी होती है। अवामी राय आपने जानी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।